हम आ गए भाई, कहाँ हैं? कहीं नहीं है भैया, आपके सामने है। ओके चले स्टार्ट की जाए क्लास, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। बट मैं चाहता हूं कि कल के सवाल के बारे में थोड़ा सा चर्चा हो जाएगी। और आज के टॉपिक रहने वाला है अभिक्रिया की आणविकता एवं अभिक्रिया की कोटि। मींस हम मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जानने वाले हैं कि आखिर अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। इन दो चर्चाओं की बात करेंगे, इनसे रिलेटेड सवाल भी करेंगे, और वेग नियम जो हम लोगों ने कल पढ़ा था उससे रिलेटेड भी हम लोग सवाल करने वाले हैं। सवाल में न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो सर आज न्यूमेरिकल्स की बारी होगी, थोड़ी बहुत कम थ्योरी है। वेग और वेग स्थिरांक में संबंध पढ़ना है, अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया की आणविकता में संबंध पढ़ना है, या अंतर कह सकते हो पढ़ना है। ठीक है, तो पेपर में ये दोनों पॉइंट आते हैं, जहां जो आता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले हम चाहते हैं सभी बच्चे अपने दोस्तों को बुला लीजिए। ठीक है, हाँ होमवर्क बताया जाएगा, मैं पूरा का पूरा सवाल बताऊंगा। बट मैं आपसे चाहता हूं कि एक बार भाई जल्दी जल्दी आप भी आंसर दे दे। ओके ओहो, सभी को आवाज क्लियर आ रही है? मैं दिखाई दे रहा हूं, सभी को आवाज क्लियर आ रही है? अगर आ रही है तो बोलिए यस सर, यस सर, यस सर, जी सर। आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश निराला जी, डेली क्लास नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? एक दिन की क्लास में कैसे समझ में आ जाएगा? एक दिन की क्लास छोड़ के करोगे तो कैसे समझ में आ जाएगा? कल की क्लास कुछ भी नहीं समझ में आया। अब बहुत सारे बच्चे जो कह रहे हैं ROR का मतलब सर बता दीजिए। मैं मुझे लगता है सर 3 से 4 बार मैं आपको मतलब बता चुका हूं। अब आप उन बच्चों जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बाकी हमारे बच्चे कमेंट करें कि भाई ROR का मतलब क्या होता है। चलिए बाकी बच्चे हमारे कमेंट करें कि ROR का मतलब क्या होता है। ठीक है, ROR का मतलब क्या होता है। मैंने आपसे वादा किया कि ये लेक्चर बहुत ज्यादा, ये जो लेसन है बहुत ज्यादा 9 लेक्चर में जाएगा। इस मंथ के अंदर हमें 2 चैप्टर फिनिश करने हैं। ठीक है, हमें 5 चैप्टर तक फिनिश करके आगे बढ़ना है। ठीक है, क्योंकि जुलाई में हमें 2 चैप्टर फिनिश करने में लंबा समय लगेगा। ओके, अक्टूबर तक आपका सिलेबस एंड हो जाएगा, पूर्ण रूप से एंड हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन देखो भाई, बच्चे हमारे बता दिए ये रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ROR का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर कहते हैं। ठीक है, चले स्टार्ट की जाए क्लास। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, और कल के होमवर्क पे पहले चर्चा करेंगे। बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं 0.01 आएगा, बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं 2 × 10⁻³ आएगा, बहुत सारे बच्चे 0.02 बोल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे 10⁻1 बोल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे 10⁻2 बोल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे 5 × 10⁻³ भी एक सवाल आया। ठीक है, ओके चले फिर चलते आ जाओ। सर कल के सवाल के बारे में चर्चा कर लीजिए। कल का जो सवाल है हम लोगों ने लगा लिया है, अगर एक बार आप बता देंगे तो और बेहतर समझ में आ जाएगा। बोला जा रहा है एक 2A से उत्पाद बन रहा है। एक अभिक्रिया है, कोई अभिक्रिया है, मान लेते हैं अभिक्रिया है सर। 2A से उत्पाद बन रहा है, 2A से उत्पाद बन रहा है सर। की सांद्रता 10 मिनट में, मींस सर डेल्टा T जो दिया है वो हमारा 10 मिनट दिया है। 10 मिनट में 0.5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड से 0.4 घटकर, देखो लिखा ना, घटकर 0.4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स रह जाती है। मीन सर प्रारंभिक सांद्रता ए है ना यहाँ, तो सर इसकी प्रारंभिक सांद्रता जो हमारी दी है 0.5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स दी है, और अंतिम की सांद्रता दी है 0.4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स दी है। ठीक है, और कहा जा रहा है इस समय अंतराल के लिए अभिक्रिया के औसत वेग की गणना कीजिए। अभिक्रिया के औसत वेग की गणना कीजिए, मींस रेट ऑफ रिएक्शन कह सकते हो। रेट ऑफ रिएक्शन जो निकालनी है वो एवरेज वाली निकालनी है। कौन सी निकालनी है? एवरेज वाली निकालनी है। तो हो जाएगा सर डेल्टा सांद्रता A बटे में डेल्टा T। सर अभिकारक के लिए है तो सर माइनस का चिन्ह लगाओगे, घट रही है। आगे बढ़ जाते हैं सर। माइनस डेल्टा का मतलब सर होता है सर परिवर्तन, मींस A2 की सांद्रता माइनस का A1 की सांद्रता, और बटे में सर डेल्टा T में T2 माइनस का T1। डेल्टा T का मान दिया है सर 20 मिनट, आपको वैल्यू पुटअप कर दीजिए बस। आइए जरा वैल्यू पुटअप करते हैं। तो ROR एवरेज क्या आ जाएगी, मींस अभिक्रिया का औसत वेग क्या आ जाएगा, अभिक्रिया का औसत वेग क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा? आप बोलोगे सर 0.4 माइनस का 0.5 माइनस 0.4 माइनस का 0.5 और बाई हो जाएगा 20। अच्छा सर आगे आ जाइए सर, माइनस का ये आएगा 0.1, सर प्लस का 0.1 बाई 20 आ जाएगा, मींस 1/200 आ जाएगा, मींस 0.5 × 10⁻² आ जाएगा। भैया क्या लगाए हो आप लोग सवाल? एक बच्चे का सवाल का आंसर केवल सही है, बाकी सबका गलत है। जो रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज वाली आएगी वो आएगी 5 × 10⁻³ मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्या लगाए हो भाई आप लोग, क्या लगाए हो सवाल? हाँ आप कहोगे सर डांटते बहुत हो आप, सवाल क्या लगाया है? इस तरह का सवाल लगाओगे भाई?
10 मिनट है क्या? अच्छा ठीक है। 10 मिनट में कितना आ रहा है? फिर उस बच्चे का गलत हो जाएगा। 10 मिनट में कितना आ रहा है? चलो अच्छा 10 मिनट मान के देखते कितना आ रहा है भैया। 10 मिनट में कितना आ रहा है सर? 10 मिनट में अगर रखोगे तो यहां हो जाएगा 100, यहां हो जाएगा 100, तो यहां आ जाएगा कितना? 10 टू द पावर माइनस का 2। हाँ ठीक है, फिर जो बच्चे जवाब दे रहे थे 10 टू द पावर माइनस का 2 सब सही है। चलो 10 टू द पावर माइनस का 2 आ रहा है। इसको हम 10 टू द पावर माइनस 2 को एक और आंसर लिख सकते हैं, 0.01 भी लिख सकते हैं, ठीक है। या हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। उत्पाद दिया है, उत्पाद कहां दिया है? ठीक है, 10 टू द पावर माइनस का 2 आ रहा है, ठीक है, सही है, सही है। 10 मिनट के हिसाब से 20 मिनट होता तो फिर वो वाले बच्चे का आंसर सही हो जाता। मुझे लगता है सेम प्रॉब्लम उसकी भी है, 10 को 20 लिख गया। चलिए सही है। हाँ मुझे ये लग रहा है, मुझे ये लग रहा है क्या, मुझे ये लग रहा है कि इस सवाल में एक मिस्टेक है। सवाल में क्या, सवाल में एक मिस्टेक क्या है? लिखा है कि सांद्रता जो है वो यहां सेकंड इनवर्स में नहीं आनी चाहिए। तो सर यहां पर मिस्टेक है। कल आप लोगों ने भी नहीं देखा और हमने भी नहीं देखा, कल आप लोगों ने भी नहीं देखा और हमने भी नहीं देखा, ठीक है, ओके। कल आप लोगों ने भी नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा। क्या किसी ने नोट किया ये बात? क्यों? अच्छा हाँ हाँ देख रहे हैं, देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। पहले सेकंड इनवर्स को तो हटाने दो भाई, ये तो प्रॉब्लम कर रहा है। फिर कहां गया भैया, इधर आओ, बोलिए। आप कहां है? चलो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से लगा देते हैं। आ जाओ, अच्छा पूरा सवाल देखो, यहां से फिर से लगा देते हैं। देखो सर, जो ROR जो आ जाएगी, ROR जो एवरेज आ जाएगी वो आ जाएगी डेल्टा सांद्रता A बाई डेल्टा T आ जाएगी, माइनस का होगी। सर सवाल में सही कर लीजिए, पहले सांद्रता जो होगी वो सेकंड इनवर्स में नहीं दी जाएगी। सांद्रता का मात्रक मोल लीटर इनवर्स भी होता है। पहले यहां और यहां कट कर लो सवाल में, ठीक है। मैंने पहले ही गौर कर लिया था जब कल सवाल भेजा था आपको। आ जाओ जरा यहां देखते हैं, माइनस का। सर ये हो जाएगी A2 की शांता माइनस का A1 की शांता। क्या हो जाएगी? A2 की शांता माइनस का A1 की शांता, A2 की शांता माइनस का A1 की शांता, बटे में हो जाएगा सर 10 मिनट। कितना हो जाएगा? 10 मिनट हो जाएगा। माइनस, अब वैल्यू पुट अप कर लीजिए, आ जाएगा 0.1 बाई 10 मींस 1 बाई 100 10 टू द पावर माइनस 2। मात्रक हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स, और ये दिया है मिनट में, हो जाएगा मिनट इनवर्स। अब मैच कर रहा है, केमिस्ट्री वाला मैथ नहीं आता, इसीलिए तो एक जरूरी सूचना है, इसीलिए तो एक जरूरी सूचना है। पहले थोड़ी देर आपसे डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। कल मैथ और केमिस्ट्री का महामुकाबला होने वाला है। अब आप लोग से एक गुजारिश है, ठीक है, आप लोग से एक गुजारिश है, मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग से एक गुजारिश है, अगर आप दे तो, ठीक है, आप लोग से एक गुजारिश है, अगर आप दे तो, ठीक है, आप लोग किसे एक गुजारिश है कि आप हमें समय बता दें कि कल कितनी बजे रखा जाए। बताइए, सेकंड, ठीक है, सही है, जहां जहां गलत था वहां सही कर ले, बहुत बढ़िया। बताइए कल का समय क्या रखा जाए? सुबह 8 बजे रखें? थोड़ा सा डिस्कशन कर लें आपसे, क्या सुबह 8:30 बजे सही रहेगा समय, या 8 बजे सही रहेगा? ग्यारह बजे से इसी टाइम में? चलिए फिर इसी टाइम में रखा जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, फिर जैसा कल होगा बताया जाएगा। अगले टॉपिक पे आ जाते हैं, चलो आ जाओ। आंसर मैच कर लिया, कितना आ रहा है? 0.01 इंटू 0.01 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स आ रहा है, ठीक है। चलो अब आते हैं वेग और वेग स्थिरांक में संबंध क्या होता है या अंतर क्या होता है, ये पेपर में सीधे जान लो। पेपर में 5 मार्क का पूछा जाता है और कभी कभी 2 नंबर का भी पूछ लिया जाता है, दोनों हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 5 नंबर का ही पूछेगा आपसे, 2 नंबर का भी पूछा जा सकता है कि वेग और वेग स्थिरांक में क्या अंतर होता है, अभिक्रिया के वेग एवं वेग स्थिरांक में क्या अंतर होता है। तो आप पहली बात क्या जानते हो, वेग के बारे में क्या जानते हो? अभिक्रिया का जो वेग होता है वो सांद्रता में परिवर्तन और बटे लगा समय होता है, जबकि जो वेग स्थिरांक होता है, जो वेग स्थिरांक होता है वह अभिक्रिया के वेग एवं
अभिकारकों की मोलर सांद्रता पर निर्भर करता है। तो पहली लाइन यही है, इकाई समय में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन वेग कहलाता है। परिभाषा कि वेग क्या है, इकाई समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन आता है उस परिवर्तन को कहते हैं अभिक्रिया का वेग। जबकि जो वेग स्थिरांक होता है, अभिकारकों की सांद्रता जब इकाई हो तो वेग जो है वेग स्थिरांक के बराबर होता है। यहां अलग बात है कि जब अगर आपको वेग स्थिरांक की परिभाषा बतानी है तो आप यही कहोगे, जब अभिकारक की सांद्रता इकाई हो तब वेग जो है वो वेग स्थिरांक कहलाता है। सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा कहते हैं यह अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, यह अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। अभिकारक की सांद्रता घट रही है कि बढ़ रही है, अभिकारक की सांद्रता कितनी घट रही है, ज्यादा घट रही है, तो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। जबकि यह अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता भाई, उससे कोई मतलब नहीं है, वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। वेग स्थिरांक जो होता है वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अगले में इकाई, इसकी इकाई जो है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होती है। जो वेग होता है उसकी इकाई फिक्स है, उसकी इकाई होती है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होती है। जबकि इसकी इकाई कोटि पर निर्भर करती है। याद कीजिए, जब मैंने कल यन का मान रखा था, यन मतलब सर अभिक्रिया की जब कोटि का मान रखा था, तो अभिक्रिया की कोटि का मान बदलने पर वेग स्थिरांक का मात्रक जो है बदल जा रहा था, वेग स्थिरांक की इकाई जो है बदल जा रही थी। तो आप कह सकते हो सर अगर हम अभिक्रिया की कोटि बदलते जाएं तो वेग स्थिरांक की इकाई भी परिवर्तित होती जाती है। जबकि अभिक्रिया के वेग की वेग जो इकाई होती है वो हमेशा और हमेशा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होती है। अगर सवाल में मिनट दिया है तो मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स हो जाएगी, मगर जो वेग स्थिरांक होता है वो अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। जैसे जैसे अभिक्रिया की कोटि बदलती जाती है वैसे वैसे उसके वेग स्थिरांक की इकाई भी बदलती जाती है। ये 3 पॉइंट है, आपको सिर्फ 3 ही पॉइंट पेपर में रखना है और बेहतर तरीके से रखना है और ये याद हो जाने चाहिए। समझ गए? एक क्वेश्चन मार्क कर रहा था, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या है? किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर के अभिकारकों के मोलर सांद्रताओं के गुणनफल के समान होता। वहां क्या था? किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर अभिकारकों या उत्पादों के मोलर सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती हो, वो द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम है। बट यहां क्या है, यहां सिर्फ ये है कि किसी भी अभिक्रिया की जो दर होती है, किसी भी अभिक्रिया का जो वेग होता है वो हमेशा अभिकारकों की मोलर सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। उत्पाद से यहां कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अभिकारक से मतलब है और अभिकारकों की मोलर सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसलिए इन्होंने दूसरे पॉइंट में कहा था यह अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है, पहले ही कह दिया था। इसलिए कि केवल और केवल जो अभिक्रिया का वेग होता है वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। अगले टॉपिक में चलते हैं, ये क्लियर करते हैं। आ जाइए जरा इस सवालों की करते हैं, सवाल करते हैं और बेहतर तरीके से करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आओ जरा। सवाल थोड़ा सा इजी नहीं है, थोड़ा सा टफ नहीं है, थोड़ा सा मीडियम क्वालिटी वाला है। दो तरीके से इसे समझाऊंगा। पहले समझाऊंगा लॉन्ग मेथड, जिस मेथड से आपको पेपर में करना है। अगर आपको शॉर्ट मेथड आ जाएगा तो पेपर में और आसानी से आपको हो जाएगा। देखिए लिखा है एक अभिक्रिया है 2NO प्लस का O2 एरो 2NO2। क्या है? 2NO प्लस का O2 एरो 2NO2 एक ये अभिक्रिया है। इसके लिए किए गए प्रयोग के आंकड़े दिए गए हैं। ये आपके सामने ये आंकड़े दिए गए हैं कि जो NO की सांद्रताएं हैं वो 4 पॉइंट में अलग अलग, मतलब पहले 0.20 है, 0.40 है, अगले के लिए 0.20, फिर 0.40, अलग अलग सांद्रताएं यहां दी है और अलग अलग सांद्रताएं यहां दी है। और बोला जा रहा है इनके वेग भी दिए गए हैं, प्रारंभिक वेग में वेग भी दिए गए हैं कि अभिक्रिया का वेग इतना है। तो आपको ये बताना है, आपको यह बताना है कि इस अभिक्रिया का वेग नियम क्या होगा। चलिए ठीक है, यही हो जाएगा राजरतन जी। ठीक है, चलो समझो क्या कहा। सर ये आंकड़े दिए गए हैं, इस आंकड़े के आधार पर हमें वेग नियम बनाना है, दर व्यंजक बनाना है। कैसे बनाएंगे पहले इसको सीखते हैं। अच्छा, इसके आधार पर मैं कुछ लिख लेता हूं। अभिक्रिया, अभिक्रिया, अभिक्रिया क्या है प्यारे बच्चों? अभिक्रिया है हमारी, क्या है? 2NO प्लस का O2 एरो 2NO2, ये हमारी अभिक्रिया है। तो जरा बताओ अभिक्रिया का वेग क्या आ जाएगा?
अभिक्रिया का वेग क्या आ जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। अभिक्रिया का वेग क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा K NO की सांद्रता गुने O2 की सांद्रता। और मैंने कहा था यहां पर क्या मानोगे, यहां x मानोगे, यहां y मानोगे। x और y क्या है सर, जब इनको जोड़ेंगे तो अभिक्रिया की कोटि निकल के आएगी। तो यहां पर मैंने x मान लिया, यहां पर मैंने y मान लिया। अब सवाल को लगाएंगे इसी के आधार पर और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। जरा देखो, पहले आंकड़े दिए हैं, मैं पहले आंकड़ों को लिख रहा हूं, फिर दूसरे आंकड़ों को लिखूंगा, तीसरे आंकड़ों को लिखूंगा, चौथे आंकड़ों को लिखूंगा। बहुत ध्यान से समझना, एक सवाल समझ में आ जाएगा, दूसरा सवाल कर ले जाओगे, एकदम सेम टू सेम सवाल है, दूसरा वाला भी केवल वैल्यू चेंज है। तो पहले वाले के लिए लिख रहा हूं, देखना जरा। पहले वाले के लिए अभिक्रिया का वेग क्या है, 0.075। चलिए अच्छा सर, पहले वाले के लिए अभिक्रिया का वेग है 0.075 बराबर K। सांद्रता सर, NO की जो सांद्रता है उसका देखो, NO की जो सांद्रता है उसका मान 0.20 है सर, इसका मान जो है वो है 0.20, इसकी पावर है x। और O2 की सांद्रता जो है इसका है 0.20, इसका मान है 0.20, इसकी पावर है y। ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। सेकेंड इक्वेशन बना रहे हैं। सेकेंड इक्वेशन देखो, 0.40, 0.20, 0.300 मींस ये वेग है। ये देखो वेग क्या है 0.300, तो आप कहोगे सर वेग है 0.300 है सर। के सर NO की सांद्रता है 0.40, NO की सांद्रता 0.40 पावर x और इसकी है 0.20 पावर y। ये इक्वेशन नंबर हो गया हमारा सेकेंड। क्या हो गया, सेकेंड हो गया। चलिए थर्ड में आ जाते हैं। थर्ड वाले देखते हैं सर, 0.150 आंकड़ा दिया गया है, मतलब सर वेग है 0.150 बराबर K। सर NO की सांद्रता है सर 0.20, इसकी सांद्रता 0.20 पावर x, इसकी सांद्रता 0.40 पावर y। ये इक्वेशन नंबर बन जाएगा हमारा थर्ड। क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। अगले में आ जाइए, अगले में आ जाइए। अगला क्या है सर, चौथे आंकड़े हैं 0.600 K। सर इसकी सांद्रता है सर 0.40 पावर x और इसकी सांद्रता है 0.40 पावर y। सर ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। क्या चारों इक्वेशन सही है, एक बार जरा मैच कर लेते हैं। सर सांद्रता का मार्क बड़ा ब्रैकेट नहीं होगा, बड़ा ब्रैकेट हमेशा सांद्रता का को बताता है। मैंने यहां इसकी सांद्रता लिख दी है, देखो ये देखो, यहां देखो ना, देखो देखो देखो, यहां देखो ब्रैकेट NO, ब्रैकेट NO का मतलब जहां ब्रैकेट NO लिखा है वहां पर 0.20 लिखना है। मींस ये पूरे की सांद्रता ऑलरेडी दी है, आपको बार बार बड़ा कोष्ठक लगाने की जरूरत नहीं है। बड़ा कोष्ठक लगा दोगे तो 0.20 की सांद्रता निकालनी पड़ेगी ना। NO की सांद्रता दी है तो NO के बाहर जो ब्रैकेट है उसका मतलब सांद्रता ही होता है। तो NO का जो बड़ा ब्रैकेट है उसके साथ का मान हमें दिया है 0.20। यहां पर भी देखिए O2 की सांद्रता हमें दी है, हम वेग एक बार मिला लेते हैं 0.075, 75, 300, 150, 600। एक बार मिला लो, 75, 300, 150, 600 सही है। एक्स वाले मिला लो, 20, 40, 20, 40। चलो अच्छा 20, 40, 20, 40 सर। O2 के 20, 20, 40, 40, 20, 20, 40 सही है। अब निकाला जाए, चलो अच्छा चलो निकालते हैं। देखो जरा ध्यान समझना, आपको सेम सेम मैच करना है। क्या देखो, मैं कुछ मार्किंग करूंगा और आप इस मार्किंग को समझने का प्रयास करेंगे। इनकी वैल्यू जरा देखो, क्या इनकी वैल्यू समान है, जो ये ब्लिंक कर रहा है यहां देखो क्या दोनों का मान बराबर है 0.20। देखो फिर से ये वाला मान देखो क्या बराबर है, y वाला मान बराबर है क्या, यस सर। बट x वाले मान बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे सर, हम करेंगे सबसे पहली बात समीकरण 1/2, समीकरण 1/2 करने पर। क्यों, समीकरण 1 और 2 में मैंने देखा कि y वाली जो पावर वाले जो मान है, मतलब जो 0.20 0.20 है, ये सेम है, ये अलग अलग है। तो मैंने इन दोनों को भाग कर दिया। मींस 0.075 अपॉन में 0.30 भागे इधर हो जाएगा, k से k कट जाएगा, k से k कट जाएगा, 0.20 पावर है x, 0.40 पावर है x इंटू 0.20 पावर है x और 0.20 पावर है y, 0.20 पावर है y। ठीक, तो आप क्या कहोगे सर, ये वाले दोनों मान कट जाएंगे। ठीक, यहां k से k कट चुका है सर, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 75/300 बचेगा। क्या बचेगा, 75/300। 75/300 बराबर क्या हो जाएगा सर, यहां पर भी क्या हो जाएगा सर, 0.20 है, ये 0.40 है। ठीक है, एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं सर, इसको उठा के ऊपर भेज देते हैं। चलो अच्छा आ जाओ सर, भेज देते हैं 0.20 पावर है x, 0.40
पावर है माइनस का x। ठीक, या तो कहो तो एक काम करें, एक काम करते हैं, देखो अच्छा एक यहां काम करते हैं, देखो ऊपर भी सेम पॉइंट पे लगा है, नीचे भी सेम पॉइंट पर लगा है, तो पॉइंट से पॉइंट उड़ा दे रहे हैं, जीरो से जीरो उड़ा दे रहे हैं, समझो ऊपर में भी सेम पर पॉइंट है, नीचे पर भी सेम पर पॉइंट है। अगर घातें बराबर हो तो आप उन्हें काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा सर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/40 पूरे की घात क्या है, x है। यस सर। सर 75/300 का मतलब कितना हो जाएगा सर, 75/300 का मतलब सर 75 का पहाड़ा 4 बार जाएगा, कितनी बार, 75 चौको 300, 75 दूना 150, 75 चौको 300 हो जाएगा। सर यहां क्या आएगा, यहां आएगा सर 1/2 पावर हो जाएगा यक्स, क्या हो जाएगा 1/2 पावर हो जाएगा यक्स। अच्छा आगे देख लीजिए सर, सर 1/4 को क्या लिख सकते हो, 1/2 पावर हो जाएगी 2, इसको लिख सकते हो 1/2 पावर हो जाएगी यक्स। यहां वाली बात अगर आई हो तो यस सर बोलिए, ना आई हो तो नो सर बोल दीजिए। यहां वाली बात आई कि सर 1 की पावर 1 ही होती है, 2 की पावर 4 होती है, तो मैं 1/4 को 1/2 लिखकर पावर स्क्वायर लगा सकता हूं, तो 1/2 का स्क्वायर बराबर 1/2 की पावर x हो जाएगा। सर आधार अगर बराबर हो तो घातें भी बराबर होती है, तो यहां x का मान 2 आ जाएगा, यहां से x का मान 2 आ जाएगा। बोलिए सही है, यस सर यस सर यस सर यस सर, सही है, क्लियर है। 75 चौको 300 हो गया, 20 दूनी 40 हो गया। सर ये 1/2 है, तो मैंने कहा सर इसको भी 1/2 बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो मैंने 1/2 का स्क्वायर बना लिया। सर आधार बराबर हो, घातें बराबर हो जाएंगी, तो यक्स का मान 2 आ जाएगा। एक बात तो निकल के आ गया, जरा दूसरा सर देखते हैं, आ जाओ जरा दूसरा देखते हैं। अब देखते हैं क्या है सर, ये तो देख लिया, अब देखेंगे किसको, यक्स वाले को। देखो सर यहां समीकरण 3 में और समीकरण 4 में कहीं तो मुझे लगता है, कहीं तो 20 40 40 40 20 40 40 40। ओह चलो एक काम करते हैं, देखो समीकरण, अरे भैया कहां लग गया, रुको एक सेकेंड रुको, इनमें दोनों में तो नहीं है, क्योंकि ये सेम है, फिर वही जैसे यहां सेम था ना वैसे यहां सेम है, तो फिर वही y का मान नहीं निकल पाएगा, हमें y का मान निकालना है ना, तो यक्स वाले बराबर देखने पड़ेंगे। तो मैंने कहा सर यहां देखो जरा, यहां देखो सर, पहले वाले को देखो और तीसरे वाले को देखो, पहले वाले में और तीसरे वाले में यक्स के जो सांद्रताएं जिसके पावर x लगी है, जहां पर जो NO की सांद्रताएं दी है वो सेम दी है, देखो दिए, फर्स्ट या थर्ड देख लो, देखो चाहे फर्स्ट थर्ड देख लो और चाहे सेकंड और फोर्थ देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे फर्स्ट और थर्ड देख लो, चाहे सेकंड और फोर्थ देख लो, यहां जो पावर x वाले हैं उनके मान बराबर हैं। देख लो चाहे फर्स्ट और सेकंड देख लो, चाहे थर्ड और फोर्थ देख लो, चाहे फर्स्ट और थर्ड देखो, चाहे सेकंड एंड फोर्थ देखो, तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। जरा क्या कर सकता हूं, आगे जरा बढ़ते हैं। यहां पर हम एक काम करते हैं, यहां पर हम एक काम करते हैं, जरा इसको जरा पार्टीशन कर लेते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं क्या करता हूं यहां करता हूं समीकरण 1/4 करने पर, सॉरी समीकरण 1/3 करने पर, समीकरण 1/3 करने पर, ठीक है। 1 का भाग किससे करेंगे, 3 से करेंगे। सर 1 का भाग सर 0.075 का भाग यहां पर करेंगे सर, 0.075 का भाग 0.150 से, तो पता चला सर यहां देखने पर सर x वाली वैल्यूज बराबर हैं, तो मैं कहूंगा सर k से k कट गया, 0.20 पावर है x बटे में 0.20 पावर है x। ऊपर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट वाले में 0.20 0.40, तो सर यहां हो जाएगा 0.20 पावर हो जाएगी y, यहां हो जाएगा 0.40 पावर हो जाएगी y, ठीक है। बहुत बढ़िया बच्चे, हमारे y का मान एक निकाल के बैठ गया, बहुत बढ़िया। सर पॉइंट से पॉइंट घटा, आया 75/150। सर ये तो खत्म हो गया, इसका काम टाटा हेलो बाय बाय हो गया। इधर आ जाइए सर, हो जाएगा ये 20/40 पावर हो जाएगी y। सर 75 दूना 150, 1/2 हो जाएगा, 1/2 पावर हो जाएगी y। सर इसकी पावर आप 1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से जो y का मान आ जाएगा वो हमारा 1 आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 1, ठीक है। y का मान कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर y का मान जो आ जाएगा वो 1 आ जाएगा, ठीक है। बताइए अब जरा वेग नियम निकाल लें, वेग नियम निकाल लें। वेग नियम क्या हो जाएगा, बराबर k हो जाएगा, सांद्रता NO की पावर क्या थी, यक्स, यक्स का मान 2,
सांद्रता O2 उसकी पावर क्या थी y, y का मान 1, यही हो जाएगा आपका आंसर, यही हो जाएगा आपका आंसर। देखिए और बताइए क्या सही निकाला है मैंने। चलिए सबका मैच कर रहा है, मैच कर रहा है सभी का, मैच कर रहा है। अभी अपनी ट्रिक से बताऊंगा, ये तो लॉन्ग मेथड हो गया पेपर में लगाने वाला कि सर इतने लंबे मेथड से हमें लगाना है, ठीक है। बताइए सही है सभी का। प्रीति जी का 3 आ रहा है, कैसे 3 आ रहा है आपका, यहां तो सब 3 कैसे आएगा, 20 दूनी 40, ऐसा कोई है नहीं जो 3 गुना हो, कोई है नहीं है, मुझे लगता नहीं है। 75 दूना 150 ही तो होगा, चाहे सेकेंड और फोर्थ लोगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तब भी 2 ही आएगा। यहां पर देख लो 20 दूनी 40, तब भी 2 ही आएगा, 2 ही गुना होगा, 3 गुना तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, 2 ही गुना होगा, 3 गुना तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये तो लॉन्ग मेथड हो गया। आ जाओ जरा शॉर्ट मेथड से करते हैं और देखते हैं क्या हम लगा सकते हैं शॉर्ट मेथड से, समझते हैं एक शॉर्ट मेथड से समझते हैं। लॉन्ग मेथड से हमने पहले क्या बना लिए, इनके क्वेश्चन बना लिए। पहले मैंने कहा अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर अभिकारकों की मोलर सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती हो जाएगा। मैंने के लगाया, NO की सांद्रता, भैया यहां 2 लिखा है, 2 नहीं लगाना है, मैंने कहा था x और y मान के चलना है, तो इसका x मान लिया, O2 का y मान लिया। इसके आधार पर मैंने 4 पॉइंट पीछे से देखे और उनके आधार पर मैंने आंकड़े लिखे। वेग ये दिए हैं, NO की सांद्रताएं ये दी हैं, O2 की सांद्रताएं ये दी हैं, तो मैंने सबके लिए हमने 4 इक्वेशंस बना ली। फिर मुझे ढूंढना था कहां कहां मान बराबर है, तो मैंने कहा पहले और दूसरे में y वाले जो मान है, जो जिनके ऊपर पावर y लगी उनके मान बराबर है, तो मैंने कहा पहला भागे दूसरा कर लो। दूसरा हमने देखा कि सर ऐसे ढूंढो जिसमें x वाले के मान बराबर हो, तो आपने कहा सर पहला हो गया, तीसरा हो गया, पहला और तीसरे से कर लें, और चाहे हम कोई दिक्कत नहीं है दूसरे और चौथे से कर लें, तब भी हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो हमने केवल वही किया, भाग किया, वैल्यू पुटअप करते गए, सॉल्व करते गए, हमारे आंसर निकल के आते गए। अब शॉर्टकट मेथड से पूछते हैं, ठीक है, शॉर्टकट मेथड से देखते हैं कि सवाल हम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। आ जाओ जरा शॉर्टकट मेथड देखना, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, बस आपको आपके भेजे में आ जाना चाहिए, आ जाएगा, गारंटी देता हूं। देखो यहां आपको शांताएं दी हैं, जरा देखो यहां, क्या यहां 20 और 20 बराबर है, क्या यहां 20 बराबर है, तो यहां कितने का चेंज आएगा, 1 का। अगर मैं यहां पर पावर इसकी y मान लूं, समझना, और इसकी पावर क्या मान लूं, x, समझना बहुत ध्यान से। अगर मैं इसकी सांता, जो O2 की सांता है, इसके लिए y मान लेता हूं, कोटि नहीं है, पावर है उसकी, और ये NO की जो सांता है उसकी पावर में x मान लेता हूं, तो क्या मैं अगर 20 वाले को भाग करूंगा तो 1 आएगा, 1 की पावर कुछ भी लगाओ कोई मतलब नहीं है। अच्छा अगर मैं इसका भाग करूंगा तो बताओ कितना आएगा, 2 आएगा, इसका भाग करूंगा तो बताओ कितना आएगा, 2 आएगा, नीचे से भाग कर लो। अगर मैं ऐसे भाग करूंगा, मान लो ऐसे 20 दूनी 40, तो यहां पर कितना आएगा, 2 आएगा। अगर सर यहां पर भाग करूंगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये आ गया 2 की घात x बराबर 4। देखो सर यहां पर भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 की पावर y तो 1 ही रहेगा। सर यहां भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, पावर क्या लगी है, x लगी है। सर यहां भाग करेंगे तो सर 4 बार जाएगा, वो 4 आ जाएगा। तो पता चला सर यहां क्या आया, 2 की घात x बराबर 4 आया, मींस 2 की घात x बराबर क्या आया, 2 की घात x बराबर 4 आया। देखो आगे लगाते हैं, आ जाओ एक शॉर्टकट मेथड से। क्या आया सर, आप कहोगे सर 2 की घात x बराबर 4 आया, मींस सर 2 की घात x बराबर 2 की घात 2 आया, तो x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। एक तरीके से तो सीधे निकाल लिया हम लोगों ने। अच्छा जरा दूसरा देख लेते हैं, आया आ गया, नहीं आया हो तो बोल दो नहीं आया। अब यहां देख लो दूसरा वाला ना, 1/2 लिख ही नहीं रहा हूं मैं, ऊपर से नीचे भाग कर रहा हूं। मैंने कहा 2 का पहाड़ा कितनी बार जाए, 20 का पहाड़ा 20 दूनी 40, तो ये 2 की पावर x आया। ये 75 चौको 300, सॉरी 75 चौको 300 हो गया, तो सर यहाँ 4 आया, तो 2 की घात x बराबर 4 लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया ना, बटे नहीं किया, उल्टा करके भाग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। आगे आ जाओ सर, यहाँ देखो, अब यहाँ सर यहां से यहां देखो सर, 20 दूनी कितना हो गया, 40, ऊपर लिख रहा हूं 20 दूनी 40 हो गया। मगर सर इस बार इसको काटना है, इसके मान बराबर करने हैं, तो मैं क्या करूंगा सर, 20 और 20 का कितना आया, 1 की पावर x कितनी होती है, 1 होती है। तो कहां ले रहा हूं, तीसरा और पहला ले रहा हूं। यहां से देखो 40 का और 20 का करेंगे तो कितना आएगा, उल्टा कर लो, 20 और 40 से करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। फिर से देख लो, फिर से आ जाओ, फिर से कोई जल्दी नहीं। देखो सर यहाँ 20 है, यहाँ 20 है, पहले मैंने यहाँ देखा था कौन से मान बराबर हैं, तो आपने कहा सर यहाँ 20 बराबर था, तो आपने कहा सर इसका भाग करेंगे तो 1 आएगा, सर यहाँ से यहाँ आएंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ से यहाँ आएंगे तो 4 आएगा, उसको लिख लिया मैंने। अब यहाँ आ जाओ सर, यहाँ से यहाँ आएंगे तो बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं, ये तो ये कट गया, काम खत्म, 1 ही आया, 1 ही, और कुछ भी लगाओ कोई मतलब नहीं। सर यहाँ आ जाओ सर, 20 दूनी कितना आएगा, 40 आएगा,
सर यहाँ 75 दूनी कितना आएगा 150 आएगा। तो सर यहाँ पर भी 2 आया, यहाँ पर भी 2 आया, बट यहाँ पर पावर y है। तो सर अब इसको लिखकर देखिए और इसे लिखेंगे आप लिखेंगे 2 की घात y बराबर 2 की घात 1, तो y बराबर ऐसे हो जाएगा 2 की घात y बराबर 2 हो जाएगा। तो 2 की घात y बराबर 2 की घात 1 हो जाएगा। तो y का मान 1 हो जाएगा। सीधे समीकरण बना दो। वेग क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का जो वेग हो जाएगा वो हो जाएगा k। NO की सांता x मानी थी तो 2, O2 की सांता y मानी थी तो 1 बन गया। बोलिए। चलो ठीक है, पहले ही सही है। तो ये शॉर्टकट मेथड से है, ये सेकंड मेथड से है। आगे वाला सवाल हम पहले सेकंड मेथड से ही लगाएंगे, फिर आगे वाले सवाल की बात करेंगे। ठीक है, पहले आगे वाले सवाल को हम सेकंड मेथड से ही लगाएंगे। आज जरा अगले सवाल में चलना है। इस अगले सवाल का आंसर कितनी जल्दी आप दे सकते हो जल्दी से दे दीजिए। कहा प्रारंभिक सांद्रता, देखो देख लो कुछ भी देखा। चलो चलो इसका आंसर कौन सबसे जल्दी देता है, जल्दी बताए। आंसर निकालो सबके सब। ठीक है, हे प्रभु सब क्या देखना पड़ रहा है। चलो ये सवाल सामने है, मैं एकदम साइड में आपके एकदम साइड में खड़ा हो जा रहा हूं। इस सवाल को लगाओ और इसका आंसर बताओ। ठीक है, ये सवाल आपके सामने है। अभिक्रिया के लिए गति सिद्धांत का स्पष्टीकरण कीजिए देते हुए। चलिए निकालिए, बहुत टाइम है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कहीं की जल्दी नहीं है। चलो निकालो आराम आराम। हाँ, सेकंड मेथड से एग्जाम में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो x का मान निकाल दिया, कितना निकाल दिया 1। ठीक है चलो बहुत बढ़िया। एंड y का मान भी 2 निकाल दिया। y का मान कितना निकाल दिया, y का मान 2 निकाल दिया। बच्चे y का मान 2 निकाला क्या? ध्यान से निकालना, यहां 5 आंकड़े दिए हैं, 5 आंकड़े, बहुत ध्यान से निकालना, फिर फंस जाओगे तो कहोगे सर गलती हो गई। ठीक है, बहुत ध्यान से, कहेगी कोई जल्दी नहीं है। आया x का मान 1, y का मान 3, x का मान 1, y का मान 2, x का मान 1, y का मान भी 1 आ सकता है, x का मान 1, y का मान 2 आ सकता है। चलिए हम निकाले क्या, हम निकाले, सबके सब रेडी हो भैया। देखो 2 ही मान तो निकालना कठिन है ना, बाकी हम प्रोसेस से तो सवाल लगा सकते हैं। अगर हमें पावर x, मैंने मान लिया सबसे पहले यहां पावर x है, यहां पावर y है। ठीक, चलो अब लगाते। सर पहले हमें देखना है कि मान बराबर वाले, चलो सर मान बराबर वाले चेक करते हैं। सर ये रहे दोनों मान बराबर, ये रहे सर दोनों मान बराबर, ये सर ये दोनों मान बराबर हैं। तो सर हो जाएगा 1 दुक्के 2, सर 15 दूनी 30, सर इसकी पावर कितनी है x। तो मैंने बोला 2 की घात x बराबर 2, 2 की घात x बराबर 2 की घात 1, तो x बराबर 1 आ गया। सर y का मान देखते हैं, इसका y का मान देखते हैं। चलिए सर अब देखो इधर तो बराबर देख लिया, अब इधर बराबर देखो, इधर बराबर कहां है सर, ये वाला सर बराबर है ये वाला। देखो यहां से यहां आना है, तो सर चलो यहां से यहां आते हैं। चलो 1 दुक्के 2, ये 2 की घात आ गया y। देखो फिर से 1 दुक्के 2, ये आ गया 2 की घात y। ठीक, यहां जाओ, यहां आना है। 15 1 कम 15, ये आ गया 1। फंस गए, अब फंस गए। चलो लगाते, क्या दिक्कत। अच्छा यहां पर 2 आ रहा है, यहां पर 2 आ रहा है, यहां पर 1 आ रहा है। अरे निकाल लो, गया अच्छा निकालते हैं। चलो आ जाओ, क्या है 2 की घात y बराबर 1 है। कठिन है, फंस गए ना, फंस गए, खत्म, खेला खत्म। अरे बच्चे जो मैथ पढ़ते हैं वो तो निकाल लेंगे, जो मैथ वाले बच्चे हैं वो निकाल लेंगे। ठीक है, बट जो थोड़ा सा हम कह सकते हैं, जो बायो वाले बच्चे थोड़ा सा इसमें थोड़ा फंस सकते हैं। देखो भाई यहां 1 लिखा है, और आपने कक्षा 9 या 10 में सीखा होगा किसी की भी घात अगर 0 लगी हो, किसी की भी घात अगर 0 लगी हो, किसी की भी घात अगर 0 लगी हो, किसी की भी घात अगर 0 लगी हो तो उसका मान 1 आता है। किसी की भी घात 0 लगी हो तो उसका मान 1 आता है। तो क्या जहां 1 लिखा है वहां हम 2 की घात 0 लगा सकते हैं? यस सर। तो 2 की घात y हो जाएगा, y का मान 0 आएगा।
तो वेग व्यंजक क्या बनेगा, वेग समीकरण क्या बनेंगे, वेग नियम क्या बनेगा, या अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग क्या बनेगा, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग क्या बनेगा। तो आप बोलोगे सर अभिक्रिया का वेग बनेगा के, ए की शांता x में थी और बी की शांता y में थी। सर y का मान तो जीरो आया, जीरो आया तो देखो सर के, सर a की पावर सर कितनी है 1, b की पावर कितनी है 0, किसी की घात 0 का मान 1 होता है, तो सर आएगा ये व्यंजक आ जाएगा। आया, अरे बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, कुछ भी कह दो तुम्हारी बेइज्जती हो जाती है, बड़ा ज्यादा इज्जत वाले हो, क्या बताएं तुम लोग हैं। तो कुछ बता रहा हूं कह रहे हो बेइज्जती हो जा रही है, बेइज्जती कर रहा हूं क्या, मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि बायो वाले जो बच्चे हैं इनको याद ना हो 9th 10th की बात, तो मैंने आपको बाद में समझा दिया कि किसी की भी पावर x लगा दो, सॉरी किसी की भी पावर 0 लगा दो, चाहे 100 की घात 0 लगा दो, चाहे 2 की पावर 0 लगा दो, चाहे 3 की पावर, किसी की पावर 0 लगा दो, उसका मान 1 ही होता है। तो जहां 1 आया था वहां मैंने 2 की घात 0 लिख दी, मैंने तुलना किया तो y का मान 0 आ गया। समझ में आया, एक भाई 1 के ऊपर जाए इतना लगाओ 1 ही रहता है, ठीक है, समझ में आ गया, आ गया। अरे y की घात 1/2 कैसे हो जाएगी, तुम बताओ कैसे हो जाएगी, और कहीं है क्या, और कहीं है, कहीं 1/2 नहीं हो पाएगी, किसी हालत में नहीं हो पाएगी ना, किसी भी हालत में नहीं हो पाएगी, 1/2 तो हो ही नहीं सकती है। कर लो ना, तुम करके देख लो 1/2, मैं तो करके देख चुका हूं, कहीं से भी करके देख लो एक बार 1/2, मुझे तो नहीं लग रहा कहीं से भी ऐसा है, 1/2 तो नहीं आ पाएगी, नहीं कहीं से भी नहीं आ पाएगी 1/2, सही है। चले, तो ये तो समझाने वाली बात हो गई, किसी की पावर 0 लगा दो तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। तो आंसर आ गया अभिक्रिया का वेग बराबर के, ए की पावर x बी की पावर y, किसी की पावर 0 उसका मान 1 ही होता है। सर इसका मान तो सर तमाम हो गया, आया के ए सांद्रता a की पावर 1, ठीक है, सही है। तब भी तो नहीं कर पाए पीसीएम वालों, पीसीएम वालों कर नहीं पाए ना, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वालों, तब भी तो y का मान नहीं निकाल पाए। कोई 3 निकाल रहा था, कोई 2 निकाल रहा था, कोई 1 निकाल रहा था, 0 वाले केवल 2-3 बच्चे थे। अरे 194 को कर लो, 194 को कर लो, कोई दिक्कत, तेरे 194 को ही तो किया है, अरे प्रभु क्या बताएं, 194 को भी किया है, 195 को कर लो, चलो तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर देते हैं, चलो 195 को कर लो, कर लो, कहां आ जाएगा देखो, कर लो ना, कर लो। यहां क्या आएगा, यहां आएगा 3 की घात y, 3 की घात y, यहां आ जाएगा 1, कर लो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो 3 की घात y बराबर 1, 3 की घात y बराबर 3 की घात 0, तो y बराबर 0, कर लो, किसी का भी कर लो, हो गया ठीक, फिक्स। आपने फंसा दिया, अच्छा हम जैसे वहां वो जाल वाल लेकर आए ना, तुमको फंसा दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि अभिक्रिया की आणविकता आखिर सर क्या होती है। चलो अच्छा बताते हैं, अभिक्रिया की आणविकता क्या बोलोगे, किसी भी अभिक्रिया में, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के, भाग लेने वाले अभिकारक के, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की न्यूनतम या पूर्ण संख्या को, न्यूनतम या पूर्ण संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं, अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं, अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। ये परिभाषा पेपर में आएगी, आपको लिखना पड़ेगा। अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए, उदाहरण देकर समझाइए। तो उदाहरण हम करेंगे और आपको समझाएंगे भी कि उदाहरण से हम कैसे समझ सकते हैं, उदाहरण से हम कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। 4 उदाहरण आपको दे रहा हूं, 4 उदाहरण से हम समझने का प्रयास करेंगे कि भाई अभिक्रिया की आणविकता, हम किसी भी अभिक्रिया की आणविकता किस प्रकार निकाल सकते हैं। आगे बात समझ में, अरे तो ये कहो ना मैथ नहीं आती, तुमको गुणा भाग नहीं आता, ये क्या बेइज्जती महसूस होती है। जहां फंसोगे गुणा भाग में फंसोगे, और कहीं नहीं फंसोगे, जहां मैथमेटिकल है वहीं फंसोगे, बाकी और कहीं नहीं फंस सकते हो।
गारंटी है। चलो आ जाओ, क्या कहा, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की न्यूनतम संख्या बोलो या पूर्ण संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। जैसे एग्जांपल में सर आ जाते हैं, एग्जांपल में सर पहला एग्जांपल लेते हैं, जैसे सर N2O5, N2O5, ठीक है, पहला लेते हैं N2O5, क्या लेते हैं, N2O5, जैसे मान लो PCl5 ले लेते हैं, जैसे PCl5 मैंने लिया और ये टूटा PCl3 में प्लस का Cl2 में, एक ये हो गया। दूसरा देखो, जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने आपसे कह दिया H2 प्लस का Cl2 सूर्य के प्रकाश में HCl बना रही है, ये कह दिया मान लो, ठीक है, मान लो ये कह दिया, ठीक है, समझे कि PCl5 टूटा है PCl3 और Cl2 में, या मैंने कहा H2 और Cl2 आपस में मिलकर सूर्य के प्रकाश में HCl का निर्माण कर लेते हैं, इसका निर्माण कर लेते हैं, HCl का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है, HCl का निर्माण कर लेते हैं। या जैसे मान लो हमने कह दिया जो 2HI है वो हमारी H2 प्लस का I2 में टूट जाती है, H2 प्लस का I2 में टूट जाती है। ये एग्जांपल मैंने आपके सामने रख दिया, जरा इन एग्जांपल्स को देखिए, इन एग्जांपल्स को देखिए और बताइए जरा कौन किस कोटि की अभिक्रिया है, कौन किस कोटि की अभिक्रिया है, जल्दी से मुझे बता दीजिए, बता दीजिए कौन किस कोटि की अभिक्रिया है। बैलेंस रिएक्शन 2HI H2O2 H2I2 H2Cl2 2HCl PCl5 PCl3 प्लस का Cl2, हाँ ठीक है, चलो बताओ जल्दी से कौन किस कोटि की अभिक्रिया है, बोलोगे 1, जिस कोटि बोल रहे हैं, किस आणविकता, आणविकता कितनी है, इसकी आणविकता आपको बतानी है, इसकी आणविकता बतानी है, इसकी आणविकता बतानी है, चलिए बताइए इसकी आणविकता कितनी है। तो आप बोलोगे सर यहां अभिकारक के अणुओं में केवल यहां एक अणु ने भाग लिया है, तो ये एकाणुक अभिक्रिया है, क्या है, ये है एकाणुक अभिक्रिया, ये भैया है एकाणुक अभिक्रिया। यहां देखिए सर, यहां एक H2 का है और एक Cl2 का है, तो सर ये है द्विअणुक अभिक्रिया, कैसी है, द्विअणुक अभिक्रिया है। और सर जरा तीसरी वाली जरा देखिए, सर यहां पर भी HI के दो ही अणुओं ने भाग लिया है, तो सर ये भी द्विअणुक अभिक्रिया है, कैसी है, आप बोलोगे सर ये भी हमारी द्विअणुक अभिक्रिया है, कैसी है, द्विअणुक अभिक्रिया, बोलिए क्लियर है, क्लियर है, द्विअणुक अभिक्रिया क्लियर है। चलो एकाणुक द्विअणुक त्रिअणुक, चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। मैंने कहा जैसे हमारी मान लीजिए ऑक्सीजन जो है वो ओजोन में परिवर्तित तो हो रही है, ओजोन में परिवर्तित हो रही है, जो ऑक्सीजन है वो ओजोन परत बना रही है, तो क्या कहोगे सर, जैसे ऑक्सीजन हमारी ओजोन गैस बना रही हो, तो सर यहां 3 अणुओं ने भाग लिया, तो सर ये हो जाएगी त्रिअणुक, क्या हो जाएगी, त्रिअणुक हो जाएगी, क्या हो जाएगी, त्रिअणुक अभिक्रिया हो जाएगी, हो गया। अरे भैया यहां Cl के 5 से क्या मतलब है, आपको पूरा अणु लेकर चलना है ना, ये पूरा अणु PCl5 एक अणु है, H2 एक अणु है, Cl2 एक अणु है, HI एक अणु है, O2 एक अणु है, आप समझ लो। सर PCl5 जो ये अणु है इसका कितना है, एक अणु है, तो एकाणुक होगी। सर यहाँ H2 का एक अणु है, Cl2 का एक अणु है, तो द्विअणुक होगी। सर HI के 2 अणु हैं, द्विअणुक होगी। सर O2 के सर 3 अणु हैं, तो ये त्रिअणुक होगी। तो एकाणुक द्विअणुक त्रिअणुक, ओके ओके। इससे ज्यादा वाले क्या होते हैं आगे हम बढ़ेंगे तो बताएंगे। सर अगर इससे ज्यादा हो जाए, आणविकता अगर इससे ज्यादा हो जाए तो उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, ठीक। और यहां तक की जो अभिक्रिया होती है, जो त्रिअणुक वाली अभिक्रिया होती हैं, वे कैसी अभिक्रियाएं होती हैं, और जो 3 अणुक से ज्यादा मतलब जिनकी आणविकता 3 से ज्यादा आती है उन्हें कैसी अभिक्रिया कहते हैं, अभी आगे टॉपिक आएगा उसमें हम समझेंगे। अगली बात समझते हैं अभिक्रिया की कोटि के बारे में। किसके बारे में, अभिक्रिया की कोटि के बारे में। और अभिक्रिया की कोटि के बारे में हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अभिक्रिया के वेग नियम में, अभिक्रिया के वेग नियम में, जो अभिक्रिया का वेग नियम है, अभिक्रिया के वेग नियम में अभिकारकों की मोलर सांद्रताओं, अभिकारकों की मोलर सांद्रताओं के घातों का योग की घातों की लगा दो ना, सांद्रताओं की
सांद्रताओं की घातों का योग क्या? घातों का योग। मिस अगर हम वेग नियम की बात करें तो वेग नियम के अंदर जो अभिकारक की सांद्रताएं लिखी जाती हैं उनकी जो घातें होती हैं उनका जो योग होता है अभिक्रियाओं, क्या बोला मैंने, अभिक्रिया के वेग नियम में अभिकारकों की मोलर सांद्रताओं की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। क्या कहलाता है? तो आप बोलोगे अभिक्रिया की कोटि कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। अभिक्रिया की क्या कहलाता है? आप बोलोगे सर अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। ठीक, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लिखूं, जैसे अभिक्रिया का वेग, जैसे मैंने कहा अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग हमारा क्या है? के सांद्रता A की पावर x, सांद्रता B की पावर y। तो अभिक्रिया की जो कोटि होगी, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की जो कोटि आएगी प्यारे बच्चों वो क्या आएगी? तो आपने कहा सर वेग नियम में अभिकारकों की मोलर सांद्रताओं की घातों का जो योग आता है इसी को कहते हैं अभिक्रिया की कोटि। और इसे सर हम n बोल सकते हैं, आपने पीछे बताया था इसे हम बराबर n बोल सकते हैं। मतलब सर जो अभिक्रियाओं की घातों का जो योग आएगा वही उसकी अभिक्रिया की कोटि होगी। ठीक, क्या होगी? अभिक्रिया की कोटि होगी। ठीक है, चलें आगे बढ़े। x प्लस वाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। हल्का सा पानी पीते हैं, आप भी पानी पीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, इसके अंतर के बारे में जानते हैं। ठीक है, सभी को ये नियम याद हो गया कि अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि याद हो गई। अगर याद हो गई तो प्यारे बच्चों चैप्टर 3 का नोट्स जा चुका है। हमारे जो प्यारे प्यारे विजय जी हैं, जो थोड़ा सा टेक्निकल टीम कह सकते हो, मुखिया हैं जो उनके, वो थोड़ा सा किसी कार्यवश घर गए हुए हैं और पूरा रेडी रखा है, मैंने उनको भेज दिया है। बट थोड़ा सा उसमें वाटर मार्किंग जो होती है, वाटर मार्क करना है। आज जैसे ही वो वाटर मार्किंग कंप्लीट हो जाएगी आपके पास नोट्स अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, नोट्स एकदम रेडी है, आपके पास केवल अपलोड करना बचा है। ठीक है, चलें आगे बढ़े। सिंपल सा तो है, दो परिभाषाएं हैं। क्या है? अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के अणुओं की न्यूनतम या पूर्ण संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। अभिक्रिया की कोटि में आ जाओ। अभिक्रिया के वेग नियम में अभिकारकों की मोलर सांद्रताओं की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। अगर आपको अभिक्रिया का वेग नियम लिखना आता है तो आप उनकी घातों, जो अभिकारक की घातें हैं, उनका अगर आप योग कर दें तो अभिक्रिया की कोटि निकल आएगी। ठीक है, जरा अंतर देख लेते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार पेपर में पूछा गया है कि अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में क्या अंतर होता है। अंतर जरा ध्यान से देखिएगा। पहली बात, इसमें अभिक्रिया के क्रियाविधि के संपूर्ण पदों पर विचार किया जाता है। पहला पॉइंट कि सर जो अभिक्रिया की कोटि होती है उसमें अभिक्रिया के संपूर्ण पदों पर विचार किया जाता है। इसमें क्या है? इसमें अभिक्रिया के क्रियाविधि के विशेष पद पर विचार किया जाता है। एक पर्टिकुलर एक पद होता है, फेज होता है, उस पर केवल विचार किया जाता है। दूसरा पॉइंट, यह अभिक्रिया के वेग अभिकारक के सांद्रता के मध्य संबंध को बताती है। बिल्कुल सही बात कि सर ये अभिक्रिया के वेग और अभिकारक के सांद्रता के मध्य संबंध को तो बताएगी ही। सर पीछे देख लीजिए, ये जो घात है ना, ये जो घात है ये बताती है संबंध अभिक्रिया के वेग और अभिकारक की सांद्रता के मध्य। जबकि जो आणविकता क्या होती है, यह अभिकारक के अणुओं की संख्या को बताती है। सिंपल सी बात है सर, इसे प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जाता है। यह एक प्रायोगिक मान है। जो अभिक्रिया की कोटि होती है, पहले पीछे बताया था कि अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान है, उसे प्रयोगों द्वारा निकाला जाता है। सर अभिक्रिया की आणविकता, इसका अनुमान ही लगाया जा सकता है, अतः यह सैद्धांतिक मान है। दो पॉइंट अगर आ जाए कि प्रायोगिक मान कौन सा है, सैद्धांतिक मान कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि सर प्रायोगिक जो मान है वो अभिक्रिया की कोटि है, वो प्रयोगों के आधार पर निकाली जाती है। जबकि अभिक्रिया की आणविकता को हम अनुमान लगा सकते हैं, वो एक प्रकार की सैद्धांतिक मान के अंतर्गत आती है।
अगला पॉइंट, इसमें पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक भी आ सकता है, शून्य भी हो सकती है अभिक्रिया की कोटि, भिन्नात्मक भी हो सकती है, या ऋणात्मक कोई भी मान हो सकता है। मींस अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है, परंतु जो अभिक्रिया की आणविकता होती है सदैव पूर्ण संख्या होती है। ना वो धनात्मक होती है, ना वो ऋणात्मक होती है, ना वो शून्य होती है, ना वो भिन्नात्मक होती है, सदैव सदैव पूर्ण संख्या होती है। अगला पॉइंट, सर यह प्राथमिक एवं जटिल अभिक्रियाओं में लागू होता है। जो अभिक्रिया की कोटि होती है वो प्राथमिक अभिक्रियाओं में और जटिल अभिक्रियाओं में लागू हो सकती है, जबकि जो अभिक्रिया की आणविकता है वो केवल और केवल प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए ही लागू होता है और किसी के लिए लागू नहीं होता है। ठीक, आणविकता का मतलब अणुओं की संख्या। जैसे 11th में मैंने आपको सिखाया था परमाणुकता, 11th में आपको सिखाया था परमाणुकता मींस परमाणुओं की संख्या, तो यहां आणविकता का मतलब अणुओं की संख्या। ठीक, हाँ भैया, अभिक्रिया बैलेंस होनी चाहिए। अगर कोई अभिक्रिया दी है, अगर ए बी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादातर सवालों में आपको ए बी ही नजर आएगा। ठीक है, बट अगर ए बी नहीं दिया है, कोई अभिक्रिया दी है, तो पहले आप उसको देखोगे, अच्छे से मैच करोगे। जैसे एक आपको सवाल दिया था मात्रक वाला, उस तरह का मात्रक आपको मैच करना है कि मात्रक तो कहीं मतलब सवाल में जो मिसप्रिंट तो नहीं आ गया है, हो सकता है पेपर में कभी मिसप्रिंट हो जाता है, आप मिसप्रिंट के अनुसार आप उसका उत्तर दे देते हो, तो मिसप्रिंटिंग भी आपको देखनी है। ठीक है, चले बच्चे कह रहे हैं सर एक बार पीछे वाला सवाल और बता दीजिए, कल आएंगे तो फिर इसके न्यूमेरिकल की बात करेंगे। ठीक है, कहो तो आपसे कह दूं ये निकाल लेना, तो आ जाओ न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। इसकी जरा कोटि बता दो जरा, चलो इसकी कोटि बता दो, सवाल देख लो, देख लिया, कोटि बतानी है, बहुत आसान है सर, अभिक्रिया के लिए कुल कोटि बतानी है जिनका वेग व्यंजक दिया हुआ। चलिए बताइए, जल्दी से इसका आंसर आप देंगे कि सर ये जो आपका वेग व्यंजक दिया गया है इसकी कोटि कितनी है। चलिए निकालिए, 2 होगा आंसर, देख लेते हैं। 1/2 प्लस का 3/2 मिलके आ जाएगा 4/2, मींस सर आंसर आएगा 2। आंसर हो गया, सही निकाला भाई, बिल्कुल सही निकाला है कि जो सर इसकी कोटि आएगी वो कैसे आएगी सर, घातों को जोड़ दीजिए कोटि निकल के आ जाएगी। मींस सर ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो 1 नंबर में भी आ सकते हैं व 2 नंबर के भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन में आओ, अगला क्वेश्चन है इसकी कोटि बतानी है आपको, अगला क्वेश्चन है इसकी कोटि बतानी है, जल्दी से देखिए और कोटि बता दीजिए। चलिए जल्दी से देखिए और कोटि बता दीजिए, सभी के आंसर आ रहे हैं 2, बहुत अच्छा, ऐसे ऐसे बच्चे हैं पूछिए ना। चलिए बताइए भाई, डांस कीजिएगा, क्लास क्या ऑर्केस्ट्रा लगाए डांस करूं। चलो आंसर बताओ, 1/2 2 1/2, चलो निकाल लेते हैं। 3/2 माइनस का 1 मीन्स सर 2 1 कम 2 हो जाएगा, बटे 2 मीन्स आएगी 1/2। आंसर 1/2 इज द राइट आंसर। 0.5, अरे मैंने कब कहा दशमलव में आएगी, कुछ भी निकाल रहे हो भाई, कुछ भी निकाल रहे हो। मैंने कहा धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, शून्य हो सकती है, भिन्नात्मक हो सकती है। अब तुम दशमलव में निकाल दिए, दशमलव में नहीं हो सकती भैया, भिन्नात्मक भिन्न की हो सकती है बट दशमलव में नहीं निकालो। ठीक है, ओके, ये पेपर थोड़ी ज्योति कुमारी जी थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस बात को। ठीक है, जो पढ़ा है वही बताइए, लिखा है भिन्नात्मक धनात्मक ऋणात्मक ये हो सकती है बट पॉइंट डेसिमल नहीं हो सकती। ठीक है, दशमलव की नहीं हो सकती। अगले में आ जाओ, अगला चलिए इसको आपको होमवर्क में भी लगाना है, आप इसे होमवर्क में लगाओगे। एक और सवाल है क्या, चलो अच्छा ये होमवर्क में लगाओगे, बहुत आसान है ये आपको होमवर्क में भी लगाना है और इस वाले सवाल को भी आपको होमवर्क में लगाना है। 2 सवाल आपको मैंने दे दिया है, बहुत आसान आसान सवाल है, आपके सामने आ जाएंगे, आप होमवर्क में कर लोगे। आज के लेक्चर फिर यहीं पर समाप्त करेंगे। एक बच्चे का सर पीछे वाला सवाल बता दीजिए, मैं उससे गुजारिश करूंगा कि भाई वीडियो अभी पड़ा रहेगा, एक बार आप और पूरा का पूरा क्लास दोहरा लीजिएगा, जहां आपको जो बात समझ में ना आ रही हो एक बार जरा समझ के, छोटी सी बात होगी आपको जहां मैंने डायरेक्ट किया होगा, आप डायरेक्ट मत करिए, आप लॉन्ग मेथड का यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं। चाहो शॉर्ट मेथड से आप आंसर निकालो, चाहे लॉन्ग मेथड से निकालो, मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। लॉन्ग मेथड जो है थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, आंसर निकल के आएगा। शॉर्ट मेथड में है थोड़ा सा ट्रिक है, उस ट्रिक को समझना पड़ेगा, आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो मैं कल आऊंगा तो इसके आगे की चर्चा करूंगा, बात करूंगा शून्य कोटि की, पहले इसके एग्जाम एक और 2 न्यूमेरिकल जानेंगे और फिर बात करेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो सुन लिया आपने कि कल हम शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में जानेंगे, उसका व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं, उसकी अर्ध आयु क्या होती है और उसका ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मुलाकात करेंगे, आज के लेक्चर में बस यहीं तक बात रखेंगे। ठीक है, क्लास कैसी लगी बता दीजिए एक बार। ठीक है।
चलिए क्लास कैसी लगी पूरी की पूरी एक बार बता दीजिए। ठीक है, आंसर पास कर रहे हैं, मैं पढ़ूंगा नहीं किसी का आंसर। बहुत आप लोग बहुत होशियार हो। होमवर्क अभी कर लेते हो, होमवर्क बाद में करने की चीज है। चलिए ठीक है, तो अगली क्लास में मुलाकात करेंगे, आएंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में चर्चा होगी। ये 2 होमवर्क आप करके रखेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में बात करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद। बेहतर तरीके से लगे होंगे। सभी प्यारे बच्चों का वेलकम करते हैं आज की प्यारी सी और शानदार जानदार क्लास में। सभी प्यारे बच्चों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। अच्छे होंगे आप, और लगभग 1 मिनट से आप इंतजार कर रहे हैं। ऐसे बच्चे मुझे देख पर और अच्छा भी लगता है कि ऐसे बच्चे जो है पहले से ही क्लास में प्रेजेंट रहते हैं और पहले से ही इंतजार करते रहते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे आ चुके हैं। और ठीक है, चलो अच्छा आ जाइए भैया, हम आ गए। भाई कहाँ हैं? कहीं नहीं है भैया, आपके सामने है। ओके, चले स्टार्ट की जाए क्लास। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, बट मैं चाहता हूं कि कल के सवाल के बारे में थोड़ा सा चर्चा हो जाएगी। और आज के टॉपिक रहने वाला है अभिक्रिया की आणविकता एवं अभिक्रिया की कोटि। मींस हम मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जानने वाले हैं कि आखिर अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। इन 2 चर्चाओं की बात करेंगे, इनसे रिलेटेड सवाल भी करेंगे, और वेग नियम जो हम लोगों ने कल पढ़ा था उससे रिलेटेड भी हम लोग सवाल करने वाले हैं। सवाल मींस न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो सर आज न्यूमेरिकल्स की बारी होगी। थोड़ी बहुत कम थ्योरी है। वेग और वेग स्थिरांक में संबंध पढ़ना है, अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया की आणविकता में संबंध पढ़ना है, या अंतर कह सकते हो पढ़ना है। ठीक है, तो पेपर में ये दोनों पॉइंट आते हैं, जहां जो आता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले हम चाहते हैं सभी बच्चे अपने दोस्तों को बुला लीजिए। ठीक है, हाँ होमवर्क बताया जाएगा, मैं पूरा का पूरा सवाल बताऊंगा, बट मैं आपसे चाहता हूं कि एक बार भाई जल्दी जल्दी आप भी आंसर दे दे। ओके ओहो, सभी को आवाज क्लियर आ रही है? मैं दिखाई दे रहा हूं, सभी को आवाज क्लियर आ रही है? अगर आ रही है तो बोलिए यस सर, यस सर, यस सर, जी सर। आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश निराला जी, डेली क्लास नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? एक दिन की क्लास में कैसे समझ में आ जाएगा? एक दिन की क्लास छोड़ के करोगे तो कैसे समझ में आ जाएगा? कल की क्लास कुछ भी नहीं समझ में आया। अब बहुत सारे बच्चे जो कह रहे हैं ROR का मतलब सर बता दीजिए। मैं मुझे लगता है सर 3 से 4 बार मैं आपको मतलब बता चुका हूं। अब आप उन बच्चों जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बाकी हमारे बच्चे कमेंट करें कि भाई ROR का मतलब क्या होता है। चलिए बाकी बच्चे हमारे कमेंट करें कि ROR का मतलब क्या होता है। ठीक है, ROR का मतलब क्या होता है। मैंने आपसे वादा किया कि ये लेक्चर बहुत ज्यादा, ये जो लेसन है बहुत ज्यादा 9 लेक्चर में जाएगा। इस मंथ के अंदर हमें 2 चैप्टर फिनिश करने हैं। ठीक है, हमें 5 चैप्टर तक फिनिश करके आगे बढ़ना है। ठीक है, क्योंकि जुलाई में हमें 2 चैप्टर फिनिश करने में लंबा समय लगेगा। ओके, अक्टूबर तक आपका सिलेबस एंड हो जाएगा, पूर्ण रूप से एंड हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन देखो भाई, बच्चे हमारे बता दिए कि रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, ROR का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर कहते हैं। ठीक है, चले स्टार्ट की जाए क्लास। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, और कल के होमवर्क पे पहले चर्चा करेंगे। बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं 0.01 आएगा, बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं 2 × 10⁻³ आएगा, बहुत सारे बच्चे 0.02 बोल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे 10⁻1 बोल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे 10⁻2 बोल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे 5 × 10⁻³ भी एक सवाल आया। ठीक है, ओके चले फिर चलते, आ जाओ सर। कल के सवाल के बारे में चर्चा कर लीजिए। कल का जो सवाल है हम लोगों ने लगा लिया है, अगर एक बार आप बता देंगे तो और बेहतर समझ में आ जाएगा। बोला जा रहा है एक 2A से उत्पाद बन रहा है। एक अभिक्रिया है, कोई अभिक्रिया है, मान लेते हैं अभिक्रिया है सर। 2A से उत्पाद बन रहा है, 2A से उत्पाद बन रहा है सर, की सांद्रता 10 मिनट में, मींस सर डेल्टा T जो दिया है वो हमारा 10 मिनट दिया है। 10 मिनट में 0.5 मोल लीटर इनवर्स सेकंड से 0.4 घटकर, देखो लिखा ना, घटकर 0.4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स रह जाती है। मीन सर प्रारंभिक सांद्रता ए है ना यहाँ, तो सर इसकी प्रारंभिक सांद्रता जो हमारी दी है 0.5 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स डी है, और अंतिम की सांद्रता दी है 0.4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स दी है। ठीक है, और कहा जा रहा है इस समय अंतराल के लिए अभिक्रिया के औसत वेग की गणना कीजिए। अभिक्रिया के औसत वेग की गणना कीजिए, मींस रेट ऑफ रिएक्शन कह सकते हो। रेट ऑफ रिएक्शन जो निकालनी है वो एवरेज वाली निकालनी है। कौन सी निकालनी है? एवरेज वाली निकालनी है। तो हो जाएगा सर डेल्टा सांद्रता A बटे में डेल्टा T
सर अभिकारक के लिए है तो सर माइनस का चिन्ह लगाओगे, घट रही है। आगे बढ़ जाते हैं सर। माइनस डेल्टा का मतलब सर होता है सर परिवर्तन, मींस A2 की सांद्रता माइनस का A1 की सांद्रता और बटे में सर डेल्टा T में T2 माइनस का T1। डेल्टा T का मान दिया है सर 20 मिनट, आपको वैल्यू पुटअप कर दीजिए बस। आइए जरा वैल्यू पुटअप करते हैं। तो ROR एवरेज क्या आ जाएगी, मींस अभिक्रिया का औसत वेग क्या आ जाएगा, अभिक्रिया का औसत वेग क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर 0.4 माइनस का 0.5 माइनस 0.4 माइनस का 0.5 और बाई हो जाएगा 20। अच्छा सर आगे आ जाइए सर, माइनस का ये आएगा 0.1 सर प्लस का 0.1 बाई 20 आ जाएगा, मींस 1/200 आ जाएगा, मींस 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2 आ जाएगा। भैया क्या लगाए हो आप लोग सवाल, एक बच्चे का सवाल का आंसर केवल सही है, बाकी सबके सबका गलत है। जो रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज वाली आएगी वो आएगी 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3। मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्या लगाए हो भाई आप लोग, क्या लगाए हो सवाल? हाँ आप कहोगे सर डांटते बहुत तो आप, सवाल क्या लगाया है, इस तरह का सवाल लगाओगे भाई। 10 मिनट है क्या? अच्छा ठीक है, 10 मिनट में कितना आ रहा है, फिर उस बच्चे का गलत हो जाएगा। 10 मिनट में कितना आ रहा है, चलो अच्छा 10 मिनट मान के देखते हैं कितना आ रहा है भैया। 10 मिनट में कितना आ रहा है सर, 10 मिनट में अगर रखोगे तो यहां हो जाएगा 100, यहां हो जाएगा 100, तो यहां आ जाएगा कितना 10 टू द पावर माइनस का 2। हाँ ठीक है, फिर जो बच्चे जवाब दे रहे थे 10 टू द पावर माइनस का 2 सब सही है। चलो 10 टू द पावर माइनस का 2 आ रहा है, इसको हम 10 टू द पावर माइनस 2 को एक और आंसर लिख सकते हैं 0.01 भी लिख सकते हैं, ठीक है, या हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। उत्पाद दिया है, उत्पाद कहां दिया है, ठीक है 10 टू द पावर माइनस का 2 आ रहा है, ठीक है सही है, सही है। 10 मिनट के हिसाब से 20 मिनट होता तो फिर वो वाले बच्चे का आंसर सही हो जाता, मुझे लगता है सेम प्रॉब्लम उसकी भी है। 10 को 20 लिख गया, चलिए सही है। हाँ मुझे ये लग रहा है, मुझे ये लग रहा है क्या, मुझे ये लग रहा है कि इस सवाल में एक मिस्टेक है। सवाल में क्या, सवाल में एक मिस्टेक क्या है, लिखा है कि सांद्रता जो है वो यहां सेकेंड इनवर्स में नहीं आनी चाहिए, तो सर यहां पर मिस्टेक है। कल आप लोगों ने भी नहीं देखा और हमने भी नहीं देखा, कल आप लोगों ने भी नहीं देखा और हमने भी नहीं देखा, ठीक है ओके, कल आप लोगों ने भी नहीं देखा हमने भी नहीं देखा। क्या किसी ने नोट किया ये बात? क्यों? अच्छा हाँ हाँ देख रहे हैं, देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। पहले सेकेंड इनवर्स को तो हटाने दो भाई, ये तो प्रॉब्लम कर रहा है। फिर कहां गया भैया, इधर आओ बोलिए। आप कहां है? चलो अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, फिर से लगा देते हैं, आ जाओ। अच्छा पूरा सवाल देखो, यहां से फिर से लगा देते हैं। देखो सर जो ROR जो आ जाएगी, ROR जो एवरेज आ जाएगी वो आ जाएगी डेल्टा सांद्रता A बाई डेल्टा T आ जाएगी, माइनस का होगी। सर सवाल में सही कर लीजिए, पहले सांद्रता जो होगी वो सेकेंड इनवर्स में नहीं दी जाएगी। सांद्रता का मात्रक मोल लीटर इनवर्स भी होता है, तो पहले यहां और यहां कट कर लो सवाल में, ठीक है। मैंने पहले ही गौर कर लिया था जब कल सवाल भेजा था आपको। आ जाओ जरा यहां देखते हैं, माइनस का सर ये हो जाएगी A2 की सांद्रता माइनस का A1 की सांद्रता। क्या हो जाएगी? A2 की सांद्रता माइनस का A1 की सांद्रता, A2 की सांद्रता माइनस का A1 की सांद्रता, बटे में हो जाएगा सर 10 मिनट। कितना हो जाएगा? 10 मिनट हो जाएगा। माइनस अब वैल्यू पुटअप कर लीजिए, आ जाएगा 0.1 बाई 10 मींस 1 बाई 100 10 टू द पावर माइनस 2। मात्रक हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स और ये दिया है मिनट में, हो जाएगा मिनट इनवर्स। अब मैच कर रहा है, केमिस्ट्री वाला मैथ नहीं आता, इसीलिए तो एक जरूरी सूचना है, इसीलिए तो एक जरूरी सूचना है। पहले थोड़ी देर आपसे डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। कल मैथ और केमिस्ट्री का महामुकाबला होने वाला है। अब आप लोग से एक गुजारिश है, ठीक है, आप लोग से एक गुजारिश है, मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग से एक गुजारिश है अगर आप दे तो, ठीक है, आप लोग से एक गुजारिश है अगर आप दे तो, ठीक है, आप लोग की से एक गुजारिश है कि आप हमें समय बता दें कि कल कितनी बजे रखा जाए, बताइए। सेकंड, ठीक है सही है।